हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी जननम फॉर्म के बारे में, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट वो रिलीज़ कर दी गई। मतलब आपका जो आवेदन था वो अब स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और ये फॉर्म 22 तारीख शाम तकरीबन 8 या 9 के बीच में ये फॉर्म रिलीज़ किया गया है। दोस्तों जितने भी बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट इस फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे जीएनएम एडमिशन के लिए, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी का, तो उन सबको बता दूं कि आपका फॉर्म आ चुका है। और आपकी जो फॉर्म की डेट है वो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग वो 22 जून 2024 से लेके 12 जुलाई 2024 के इसके बीच में है। तो आप फॉर्म की डेट की जो इंतज़ार मत करिए अंतिम डेट का, और फॉर्म जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, फॉर्म की फ़ीस कितनी लगने वाली है, आपकी एज लिमिट कितनी होगी, और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से, सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले, पूरा A to Z। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। देखिए आपका यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABV यूपी जीएनएम का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये था यहाँ तो प्रोसेस था। देखिए यहाँ पर डेट लिखा है कि 22 जून 2024 शाम 8:24 PM, मतलब आपका तकरीबन 8:30 बजे आपका फॉर्म की डेट, फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जीएनएम का एग्ज़ाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है इस बार भी। और देखने वाली बात ये है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्म तब आया है जब आपका BSc नर्सिंग का रिजल्ट आ गया था। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड था वो जारी कर दिया गया था। अगर जो बच्चे जिनका BSc नर्सिंग में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रैंक है और उनको गवर्नमेंट चाहिए और किसी कारणवश उनकी रैंक नहीं आ पाई है या फिर एडमिशन नहीं मिल पाएंगे, प्राइवेट जाना पड़ेगा, तो उनके लिए एक अच्छा मौका ये है कि आप इस फॉर्म को भरें और इसमें अच्छे से तैयारी करें और इसमें गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि आपको फ़ीस जो है, फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी महंगा है। मतलब आपकी फॉर्म की फ़ीस जो है, देखा जाए तो भारत में किसी भी नीट का भी एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी फॉर्म फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। लेकिन इसका जो फॉर्म फ़ीस है दोस्तों वो खासकर जनरल और OBC, ये इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3000 फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है गांव के लड़कों के लिए। शहर वाले तो मान लीजिए हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन गांव वालों के लिए थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे वीडियो में। और फिर मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी, क्योंकि आपके पास बहुत कम ही समय बचा है, क्योंकि 1 महीने का भी समय दिया गया आपको, और उसमें भी आपको फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें करनी है, करेक्शन वगैरह करना है। तो फॉर्म की और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी बात करेंगे कि जुलाई में कब है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं सीधा इसका विवरण, जो तालिका, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, उसको सीधा ओपन करता हूँ और चलते हैं, बात करते हैं फिर क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। यूपी गेट या फिर UPGET के नाम से जानते हैं, यूपी जीएनएम का फॉर्म होता है। ये 3 वर्षीय कोर्स होता है, सभी को पता है दोस्तों। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम की डिटेल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे जीएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होता है, और एकेडमिक सत्र आपका जो होगा वो 2024-25 के लिए ये फॉर्म है। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो एप्लीकेशन जो आवेदन उपलब्ध है ऑनलाइन, देखिए सभी को पता है, ये ऑफलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन नहीं होता है। तो जो भी होता है, जो भी आपका है वो आपका ऑनलाइन मोड में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। वो भी कब से स्टार्ट है, 22 जून से 2024 शनिवार से स्टार्ट है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों, जो लास्ट डेट आपकी दी गई है वो आपकी है 12 जुलाई शाम 6 बजे शुक्रवार। तो मतलब आपके पास 20 दिन का समय कह लीजिए आपके पास ही है, और इसमें आपको फॉर्म भरना है, वो भी 12 जुलाई शाम 6 बजे तक है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं और आपको जीएनएम करना है, तो आप प्लीज़ आप ये सोचिए मत कि आपकी लास्ट डेट कब आएगी या फिर TTC, तो आप तुरंत इसको फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों जो इसका फॉर्म का करेक्शन विंडो है। तो फॉर्म में करेक्शन अगर मान ली किसी नाम में त्रुटि हो गई या फिर एग्जामिनेशन सेंटर में आपको बदलना है, सारी चीज़ें जो भी करनी है, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह में चेंज करने हैं, तो आपका जो है 6 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 24 के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन कर दिया जाएगा। तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रवेश पत्र कब उपलब्ध होगा। तो प्रवेश पत्र आपका एग्ज़ाम, देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है जो 28 जुलाई 2024 को है, लेकिन आपका जो प्रवेश पत्र डेट है वो आपकी 23 जुलाई, मतलब 23 जुलाई को आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम आपका 28, मतलब आपके एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आपका एग्ज़ाम, जो जुलाई आपके एग्ज़ाम से पहले आपका जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। अब इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा सभी को पता है ऑनलाइन मोड में होगी। आपकी जो भी होगी बायलिंगुअल होगी, बायलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। और प्रवेश परीक्षा का स्थान जो है वो सब चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे ही अंकन की जाएगी। मतलब जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस पर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कहाँ पे आपका सेंटर गया है और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। ठीक, और जो रिज़ल्ट की डेट है, तो रिज़ल्ट की डेट दोस्तों यहाँ पे साइट पे मेंशन नहीं की गई है। मतलब साइट के द्वारा ये कहा गया कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा, ये एग्ज़ाम के आसपास ही हम ये बता देंगे साइट पे एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा
और स्कोर कार्ड कब जारी होगा, तो सारी चीज़ें उस अभी मेंशन नहीं हुई हैं, लेकिन वो वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक, और जो एक चीज़ यहाँ पे दिखा है कि प्रवेश पत्र की संभावित तिथि है, तो मतलब जो टेंटेटिव डेट है एडमिट कार्ड का वो आपका 23 है, लेकिन अगर किसी कारणवश एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है तो वो भी आपको साइट पर न्यूज़ मिल जाएगी, या फिर हम चैनल के थ्रू उस पर बता देंगे आपको कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या कैसे क्या है। ठीक है, तो आप अपडेट रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो भी जाए आपके पास सबसे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका फॉर्म आप किस साइट पे जाके भरेंगे, तो आपकी साइट यहाँ पे है www.abvmuup.edu.in पे आप जाके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, 2 चरणों में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है दोस्तों, उसमें भी बात कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में अभी हम उसमें सारी वीडियो बात करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, आप हेल्पलाइन नंबर में 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब सामान्य निर्देश में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है, इसके जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख लें कि एग्ज़ाम सेंटर आपका जो है आगरा है, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर है, और प्रयागराज तो कॉमन ही है दोस्तों। तो ये सब आपके सेंटर जो बनाए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आपका कौन सा नज़दीक पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो प्रवेश परीक्षा किस मोड में होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया से संपन्न होगी, मतलब आपका CBT एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जब भी होगा आपका ऑफलाइन मोड में ही पेन पेपर से एग्ज़ाम होगा आपका, मतलब लिखित एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि आवेदन फॉर्म डाक या किसी अन्य माध्यम द्वारा आपका स्वीकार नहीं, मतलब आप ये सोचिए कि आपका डाक वाला पहले मामला होता था, अब ऐसा नहीं है। आप जो भी फॉर्म भरेंगे आप ऑनलाइन मोड में भरेंगे, और पेमेंट जो भी आप करेंगे वो भी ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट आप करेंगे। ठीक, अब बढ़ लेते हैं आगे इसी में। अब ये सभी को पता है 3 वर्षीय कार्यक्रम है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस। एग्जामिनेशन फ़ीस सभी को मैं पहले बता चुका हूँ, आपका जो जनरल है, OBC हैं या फिर EWS वाले, उनकी फ़ीस जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो आपका 3000 रुपये लगेगा एक फॉर्म का। बाकी अगर आप SC हैं, ST हैं या PWD से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस में 1000 की कटौती, मतलब आपकी 2000 फ़ीस रखी जाएगी। ठीक, तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर था, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से हैं तो आपका फ़ीस उतना ही लगेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परीक्षा के लिए शुल्क हस्तांतरण नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर आप ये सोचें कि आपका फॉर्म एप्लीकेशन आपने पेमेंट कर दिया है, अब ये आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे पेमेंट वापस चाहिए, तो भैया ये वापस नहीं मिलेगा। और ना ही आप ये सोचिए कि किसी दूसरे फॉर्म के आप उसमें पेमेंट का ये ऐड कर लीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक फॉर्म के लिए एक बार पेमेंट होगी, और ना ये ट्रांसफ़र वगैरह का सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो आप बहुत सोच समझ के पेमेंट करिएगा और केयर से करिएगा। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, आपको प्रवेश की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक आपको 17 साल कंप्लीट करनी है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल आपकी एज नहीं है तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए, वो अभी 31 दिसंबर 2024 तक कर लेनी है आपको। और जो मैक्सिमम एज है, तो मैक्सिमम एज आपकी कितनी भी हो तो आप कर सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है मैक्सिमम एज का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो आपका किस बेसिस पे है दोस्तों। तो वो आपका है, देखिए यहाँ पे 10+2 पे है, मतलब 10+2 आपको उत्तीर्ण हो और अंग्रेजी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब अगर आप इसमें एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी आपको देखना है तो आपकी अंग्रेजी सब्जेक्ट कंपलसरी है, उसमें भी 40% मार्क आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपका फॉर्म भी रद्द कर दिया जाएगा इस केस में। ठीक, अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के अभ्यर्थियों के निर्देश। क्या क्या निर्देश या गाइडलाइन का पालन करना है कि आपको एप्लीकेशन भरते वक्त। तो आपको सभी को बता दूँ, ये आपका फॉर्म 2 चरणों में होगा। पहला चरण में आपका होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्या क्या नाम आपका लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेगी। उसके बाद आप एक OTP आएगी, OTP के बाद आपको सत्यापन करना पड़ेगा। सत्यापन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड दे दिया जाएगा। अब 1 टाइम पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर से आप क्या करोगे, लॉगिन करके आप फॉर्म फिलिंग का आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब किस साइट पर करना है, साइट आपको पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए www.abvmuup.edu.in पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आवेदन फॉर्म भरने का चरण होगा। तो मैं पहले बताया आपका
दो चरण। पहला चरण में आपके क्या हो गया, इस स्टेप में आपका हो जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है, तो सारी चीज़ें मैं उसमें बता चुका हूँ, आप उस पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद वाले में क्या आपको देखिए यहाँ पे क्या करना देना पड़ेगा आपको, आपका वो भी जो भी आप देंगे डाटा यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम या माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ और लिंक आपको देना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। लेकिन ये जानकारी जो भी आप देंगे वो कक्षा 10th की जो मार्कशीट होगी उस बेसिस पे आप देंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप में क्या होगा। सेकंड स्टेप में आप जब जाएंगे दोस्तों, तो सेकंड स्टेप में आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन आईडी और जो 1 टाइम पासवर्ड होगा उसके थ्रू आप जाओगे। उससे आप क्या करोगे, लॉगिन करने के बाद आप सीधा लॉगिन जब करोगे तो आपका सीधा एप्लीकेशन आवेदन जो खुल जाएगा, तो फिलिंग फॉर्म का आगे प्रोसेस सारा हो जाएगा। तो पहला स्टेज जो होगा इसमें, जो आपका सेकंड स्टेप में इसमें जो पहला स्टेज होगा उसमें होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको डालनी है, मतलब जो आपका व्यक्तिगत विवरण है वो आपको जानकारी देनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में दोस्तों आपको पता करना, आप सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपका जो है एड्रेस वगैरह मांगा जाएगा, तो आप एड्रेस वगैरह सही से सब कुछ फिल कर लीजिएगा। फिर थर्ड स्टेप यहाँ पे देखेंगे, थर्ड स्टेप में आपको कह रहा है कि शैक्षिक योग्यताएं, शहर केंद्र प्राथमिकताएं, मतलब आपको पहले इसमें क्या, थर्ड स्टेप में आपको क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप जितना भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आप फिल करोगे, मतलब आपकी योग्यता क्या है। उसके बाद आप उसमें जो आप सेंटर चूज़ करोगे, पहला सेंटर कहाँ रखेंगे, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, जो आपकी चॉइस फिलिंग है सेंटर की वो आप इसमें सबमिट करोगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले वाले। अब फोर्थ स्टेप में दोस्तों यहाँ पे जो स्टेज नंबर 4 है, स्टेज नंबर 4 में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन सीट, मतलब फोटो हस्ताक्षर और सत्यापन सीट। सत्यापन सीट में दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें आप साइट से ही सत्यापन सीट दी जाती थी उसमें आपको अपना नाम फोटो लगा के सिग्नेचर करवा के सत्यापित करवाना पड़ता है, उसको फिर अपलोड करना पड़ता है आपको। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है, जो कि यहाँ पे फ़ोटो में क्या क्या करेंगे आप, फ़ोटो अपलोड करने की निर्देशन आपको उसमें, आप फोटो पे आपको नाम और आपकी जिस दिन की फ़ोटो तिथि है, जिस दिन आप फोटो खिंचवाए हैं उस दिन की डेट तिथि नीचे लिखनी दर्शानी होनी चाहिए। कितना केबी का होना चाहिए, तो आपका जेपीजी फॉर्म होना चाहिए 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक, और किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं पहनना हो, किसी भी प्रकार का सिर पे हैट या कैप वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं हस्ताक्षर अपलोड में। सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे तो उसमें भी आपको कौन सा पेन, काले रंग का बाल पेन पॉइंट यूज़ करना है, उसमें भी जो आपकी जेपीजी फाइल होनी चाहिए और 50 से 200 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल लेटर किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं है, मतलब अगर आपने कैपिटल लेटर में कर दिया है तो आपको वो गलत माना जाएगा, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। ठीक, और आपको स्कैन फॉर्म में हस्ताक्षर अपलोड करना है। ठीक, ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं सत्यापित सीट में। सत्यापित सीट में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन सीट में आपको एक डाउनलोड किया जाएगा, उस जो साइट पे होगा सत्यापित सीट, उसको डाउनलोड किया जाएगा, उसमें सुझाव जो इंस्ट्रक्शन दीजिए वो भरना पड़ेगा, और भरने के बाद आपको सारी चीज़ उसमें करने के बाद आपको एप्लीकेशन करवाना पड़ेगा। तो सिग्नेचर करके सिग्नेचर सब कुछ सत्यापित करवाने, सत्यापित करने के बाद उसको PDF बना के आप उस साइट पे अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म वाले वीडियो में मैं बनाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे जो स्टेज नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि आपको बैंक खाता विवरण आवेदन पत्र का रिव्यू करना है, मतलब आपको जो बैंक डिटेल्स होगी वो सब फिल करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए किसी वक्त अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपकी जो धनराशि होगी, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगी, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा उसी खाते में। ठीक, इसलिए आपको वहाँ पर विवरण डिटेल मांगा गया है। ठीक, अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका लाइव फ़ोटो अपलोड होगा, मतलब आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपका एक लाइव फ़ोटो अपलोड कैप्चर करके उसमें अपलोड किया जाएगा। स्टेज नंबर 6 में क्या था, लाइव फ़ोटो अपलोड करने वाला मामला तो मैंने पहले बता दिया, आपको लाइव पृष्ठभूमि आपको तैयार करनी है। अब स्टेज नंबर 3 जो आपकी बचती है, जो स्टेप 3 होता है, उसमें आपको लास्ट ऑप्शन बचेगा आपका शुल्क भुगतान, मतलब आपको फ़ीस सबमिशन करना है। फ़ीस सबमिशन में क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये फ़ीस सबमिशन जो आपको ऑनलाइन मोड में होगी, बहुत सारा नेट बैंकिंग, तो जैसे मान लिया आपका हो गया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सिस्टम, सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जिस भी मोड से आप एलिजिबल हैं आप फिर पेमेंट करके आप एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक निर्देश दिया कि दोस्तों अगर मान लो किसी परिस्थिति में आपका भुगतान हो चुका है और वो भी असफल दिखा रहा है, मतलब पेंडिंग या फिर नहीं दिखा रहा है, तो आप आधा 1 घंटा 2 घंटा रुक जाए। अगर आपके पास समय है तो कम से कम 24 घंटे रुक के देख लीजिए, और डबल पेमेंट करने की कोशिश तो मत करिएगा, वरना आपकी पेमेंट दोनों फंस जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि 30 मिनट तक इंतजार कम से कम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लास्ट स्टेप, जो अंतिम चरण है, चरण नंबर 4, स्टेप नंबर 4, तो फाइनल फॉर्म सबमिशन। तो जब सब कुछ हो जाएगा, पेमेंट से लेके हर चीज़ हो जाएगी, उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन दिया जाता है फाइनल फॉर्म सबमिशन का। तो उस पर जब क्लिक करके आप एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट आप अपने पास रख सकते हैं या फ़ोन में भी रख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये तो ये सब जानकारी थी आपकी फॉर्म एप्लीकेशन से। लेकिन एडमिट कार्ड सभी को पता है दोस्तों, वो आपका आएगा 23 जुलाई तक। तो अभी एडमिट कार्ड का उतना टेंशन हमें नहीं लेना, अभी आपको प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम की। और एडमिट कार्ड जब आएगा तो उस पर भी बता दिया जाएगा आपको इंस्ट्रक्शन कैसे क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपका एग्जामिनेशन का क्या क्या प्रोसेस है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कब कितने घंटे का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है वो संडे को कंडक्ट होगा, 28 जुलाई को संडे कंडक्ट होगा। इसका जो टाइमिंग होगा 11 से लेके 1 बजे तक, मतलब 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। अब कंडक्ट होने के बाद आपको कह रहा है कि इसमें कि आपको वो जो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह वो तो आपके एडमिट कार्ड पे ही पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम जो है वो बाईलिंगुअल होगा। पहले क्या होता था दोस्तों, वो पहले जो होता था आपका वो इंग्लिश मोड में ही होता, तो बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले थे वो कन्फ्यूज़ हो जाते थे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आते थे, उनको समझ नहीं होती थी इंग्लिश की। लेकिन इस बार जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में भी कर दिया गया। तो जो हिंदी मीडियम जिनकी इंग्लिश वीक है तो उनके लिए भी अच्छा मौका है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये किस में आपको देना है, तो ये आपका बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न, जिसका उत्तर ऑप्टिकल मार्केट है, मतलब OMR सीट दी जाएगी। उस पर आपको आंसर से काले रंग के बॉल पॉइंट से आपको गोला करना होता है जो करेक्ट आंसर होता है। और क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपका सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना कि नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। तो बहुत अच्छी बात है, आप 100 क्वेश्चन करके आइए। लेकिन हाँ, अगर आप जितना अधिक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी है कि रैंक अच्छा जाएगा आपका। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा का मोड है, तो आपको सभी को पता है अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में यहाँ पे जो सेक्शन खंड होगा, मतलब आपका जो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो सभी को पता है दोस्तों। साइंस लेवल, साइंस में आपका देखो फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी में आपका वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी या फिर कह लें जंतु विज्ञान, 2 होते हैं। तो मतलब आपका साइंस मिला के 4 सब्जेक्ट हो गए। 4 सब्जेक्ट का मिला के आपका कितना 60 क्वेश्चन आएंगे। और अंग्रेजी से आपका 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपका जो रहेगा सामान्य ज्ञान से रहेगा। तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी आपकी दोस्तों वो सबसे ज़्यादा बनने की अगर मैं देखा हूँ तो इसमें 15 चौको 60, अगर आप देखें तो 15 क्वेश्चन का वेटेज बनेगा आपके क्वेश्चंस के। ठीक, साइंस के। बाकी आप 20 नंबर आपकी अंग्रेजी है और 20 नंबर आपकी जनरल अवेयरनेस है या फिर जनरल नॉलेज है। ठीक, अब कह रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको JNM में पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा का न्यूनतम अर्हता मान जो रखा गया है, तो जनरल के लिए वो 50% अनिवार्य है। जनरल PW वाले को भी 45%, लेकिन ST एंड OBC वाले के 40% अंक अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें थी। तो परीक्षा केंद्र पर पालन करने के निर्देश, ये तो सब एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, सब कुछ बता दिया जाएगा आपको कि कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। तो अभी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और अगर आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, अगर इच्छुक हैं, तो बिना आप इंतज़ार किए लास्ट डेट का आप फॉर्म सबमिट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इसको पहले कर लेंगे तो आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और दोस्तों एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको इसी चैनल पे GNM का सारे जो PYQ क्वेश्चन होते हैं वो करवाए जाएंगे। और इस पर आपको सारे क्वेश्चन की तैयारी, इस पर आपको साइंस क्वेश्चन, GK हो गया, इंग्लिश, सारे क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर वीडियो मैं इस पर डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और